दोस्तों, इस भर्ती में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और कौन सा पोस्ट के लिए कितना पास होना चाहिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। जो भी भाई उस वीडियो को देखे होंगे उस भाई को इसके बारे में आसानी से पता चल गया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक ना। सबसे पहले ऊपर में 2 करके लिखा हुआ है किस जगह पे इस फॉर्म को भेजना है, तो आप लोग इसको याद रखना। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको कहाँ पे लिखना है, ठीक ना। सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप लोग किस पोस्ट से भर्ती देखना चाहते हो, तो हम कुक से भर्ती देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुक लिख दिए हैं। अगर आप लोग फायरमैन से देखना चाहते हैं तो आप लोग फायरमैन यहाँ पे लिख देना और फोटो चिपका देना, ठीक ना। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे क्रॉस में साइन कर देना, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद 2 नंबर में आप लोगों को नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर में आप लोगों को 3 नंबर में मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में आप लोगों को अपना ईमेल आईडी लिख देना है। ईमेल आईडी जरूर लिखना। और आप लोगों का जब कॉलिंग लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो आप लोगों को ईमेल पर भी मैसेज आएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आधार नंबर लिख देना है। आधार नंबर लिखने के बाद आप लोग अपने पिता का नाम लिख लेना। पिता का नाम लिखने के बाद आप लोग जन्म तिथि लिख देना। आपका जो जन्म तिथि 10वीं का मार्कशीट में होगा वही जन्म तिथि होना चाहिए। डिस मैच नहीं होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना एड्रेस, आपका जो अपना एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पे सेम लिख देना है, ठीक ना। आपका जो विलेज होगा, पोस्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, पिन कोड होगा, आप लोग यहाँ पे अच्छा से भर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप लोगों का परमानेंट घर जहाँ है वहां का एड्रेस होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा सेम वही है, तो यही एड्रेस अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोग 10वीं पास किए हो कौन सा स्कूल से, कॉलेज से, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है, यहाँ पे 10वीं लिख देना है। और कौन सा बोर्ड से पास किए हो, तो मैं यहाँ पे बीएसपी से पास किया हूं, तो यहाँ पे बीएसपी पर लिख दिए हैं। उसके बाद आप लोगों का 10वीं में कितना परसेंट नंबर है, तो परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे पास लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग 12वीं पास किए होंगे तो 12वीं यहाँ पे लिख देना। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका डिप्लोमा होगा, आईटीआई होगा, यहाँ पे लिख के और ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल में लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल, तो आप लोग मेल हो तो यहाँ पे मेल लिख देना। उसके बाद आप लोग किस कैटेगरी से आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी से आते हो आप लोग यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। तो मैं ओबीसी से आता हूँ तो यहाँ पे ओबीसी लिख दिया हूँ। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऊपर में लिखना है, इसमें नाम लिखना है, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों अपना पिता का नाम लिखना है। उसके बाद जो विलेज है, आपका डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है वो लिख देना है। और ये सिर्फ ऊपर में लिखना है ओबीसी वालों के लिए। जो भी भाई ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वही भाई लिखेंगे, और एससी एसटी वालों के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए नहीं है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद पैलेस में आप लोग को क्या लिखना है, आप लोग जहां से फॉर्म भरोगे, ठीक ना, सॉरी, आप लोग जहां से इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस करोगे उस जगह का नाम लिख देना है। जिस दिन आप लोग फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा करोगे उस दिन का डेट होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट नंबर में रोल नंबर है, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, ये वहीं से भरा के आएगा। सिर्फ 2 नंबर में नाम लिख देना है। और 2 जगह है दोस्तों, शायद मिस हो गया होगा। उसके बाद पिता के नाम लिख देना है और अपना जन्म तिथि लिख देना है। उसके बाद 6 नंबर में कौन सा कैटेगरी से आते हो वो कैटेगरी यहाँ पे लिख देना है, फोटो चिपका देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्किल टेस्ट में कुछ भी नहीं भरना है, वहीं से भरा के आएगा। सेम वही बात है, ये नेक्स्ट वाला में लिख देना है, ठीक ना। ये 2 एडमिट कार्ड है, एक एडमिट कार्ड है वहां रहेगा और एक आपका डाक द्वारा आएगा, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को साइन कर देना है। उसके साइन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को 5-6 फोटो होना चाहिए, ठीक ना। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों एक मैं आप लोगों को यहाँ पे बोला था, तो 3 हो गया और 2 फोटो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो दोस्तों फोटो चिपकाने के बाद मैं आप लोग को बोल दिए है क्रॉस में साइन करना है। और दोस्तों एक फॉर्म मैं निकलवाना भूल गए थे, तो उसमें भी कुछ लिखना था, ठीक ना। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन सा फॉर्म है। दोस्तों यही फॉर्म है जो मैं निकलवाना भूल गए थे, फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोग इसको निकलवा लेना, ठीक ना। यहाँ पे 15 नंबर में आप लोगों को नो लिख देना है। ये विकलांग वालों
के लिए है, आप लोग इसमें कुछ भी टच मत करना, ठीक ना। उसके बाद 16 नंबर में भी आप लोगों को नो लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर में आप लोगों को नो में टिक लगा देना है। दोस्तों हमको उतना इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, आप लोग पढ़ लेना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग इसमें, लेकिन इतना पता इसमें नो लिखाएगा, ठीक ना, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर में यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके लिखा हुआ है और यहाँ पे बॉक्स छोड़ा हुआ है, इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे खाली जगह है तो इसमें क्या लिखना है, बहुत सारे भाई कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है, अगर आप लोग फायरमैन से फॉर्म भरते हो या कुक से फॉर्म भरते हो और अगर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग कहाँ पे ड्यूटी करना चाहते हो, मैं आप लोगों को भर्ती के बारे में बताए होंगे, तो आप लोगों को बताए होंगे किस स्टेशन के लिए कितना पोस्ट निकाला गया है, तो स्टेशन का नाम वहां पे लिखा होगा, तो आप लोग इसमें लिख देना। अगर आप लोग लखनऊ करना चाहते हो लखनऊ लिख देना, मुंबई करना चाहते हो मुंबई लिख देना। स्टेशन के नीचे में बहुत सारा स्टेशन का नाम लिखा होगा, आप लोग इसमें भर देना, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डेट लिख देना है, आप लोग जिस दिन फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में जमा करोगे उसी दिन का डेट लिखना है। उसके बाद आप लोगों को पैरेस में क्या लिखना है पता है, आप लोग जहां से फॉर्म भरते हो तो आप लोग वहां का नाम लिख देना, ठीक ना। हम समस्तीपुर से करते हैं तो समस्तीपुर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक ना, सिग्नेचर अच्छा से होना चाहिए साफ साफ में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेल्फ फोटोग्राफ, यानी कि आप लोगों का 2 फोटो है एक्स्ट्रा होना चाहिए और फोटो के दोस्तों पीछे में अपना नाम और पिताजी का नाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद पोस्टर स्टाम्प, तो दोस्तों यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कि आप लोगों का कितना का पोस्टर स्टाम्प लगाना है, लेकिन आप लोग 25 रुपया वाला लेके और चिपका देना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आप लोग कितना डॉक्यूमेंट लगाए हो वो गिनती करके और यहाँ पे लिख देना, जितना भी डॉक्यूमेंट होगा लिख देना। और आप लोगों के पास जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर होना चाहिए और सिग्नेचर के नीचे में डेट होना चाहिए, तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग ये वाला फॉर्मेट देख रहे हो, आप लोग इसको प्रिंट निकलवा लेना। प्रिंट निकलवाने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग किस पोस्ट से भर्ती देखना चाहते हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। मैं कुक से देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे कुक लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों 50% अगर आपका मैट्रिक में नंबर है तो आप लोग रेड कलम से यहाँ पे 50% लिख देना, जितना भी परसेंट होगा 50% से कम होगा। उसके बाद 51% और 60% के बीच में आपका मैट्रिक में नंबर होगा तो ब्लू पेन से यहाँ पे लिख देना, ठीक ना। उसके बाद 61% मैट्रिक में होगा तो ब्लैक पेन से लिख देना, नहीं तो दोस्तों अगर दूसरा पेन से लिखोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। उसके बाद 2 करके यहाँ पे दोस्तों मेन इंपोर्टेंट यहाँ पे बात लिखना है, 2 करके, यानी कि इस फॉर्म को किस जगह पे भेजना है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुके हैं किस जगह पे भेजना है, तो उस जगह का नाम यहाँ पे लिख देना है। यही ऑफलाइन फॉर्म है, अभी आप लोग देख सकते हो। इस फॉर्म को अगर आप लोग लेना चाहते हो तो इस फॉर्म को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग इस फॉर्म को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना और जान लो कौन कौन फॉर्म निकलवाना है, कौन सा पेज निकलवाना है। तो फर्स्ट वाला पेज है ये वाला निकलवा लेना, आप लोग अच्छे से देखो। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन पेज निकलवाना है। उसके बाद दोस्तों 15 से लेके और नीचे अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ तक निकलवा लेना है, ठीक ना। यहाँ तक निकलवाने के बाद आप लोगों को यहाँ तक निकलवा लेना है, यहाँ तक निकलवा लेना है। उसके बाद एक और फॉर्म है एडमिट कार्ड वाला, तो ये भी आप लोगों को निकलवा लेना है। एडमिट कार्ड वाला ये फॉर्म हुआ, आप लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक आप लोग निकलवा लेना, किसी कंप्यूटर वाला के पास जाके निकलवा लेना।